एक बार एक आदमी दुनिया से ऊब कर संन्यास लेने के लिए दुनिया को छोड़कर दो लंगोटी लेकर जंगल में निकल गया। उसने सोच लिया कि आगे का जीवन हरि भजन में निकालेंगे। जितनी गई उतनी का गम न करूंगा और जितनी भी शेष बची है उसको परमात्मा के हवाले, ऐसा सोचकर वो घर से निकल गया। उसके बच्चे, उसकी बीवी सब बहुत दुखी हुए। कुछ दिन उसको ढूंढा पर वो नहीं मिला। वो किसी दूर जंगल में चला गया क्योंकि उसने सोच लिया था कि अब तो सन्यास जरूरी है। हालांकि सन्यास का लक्ष्य उसका पहले भी था, पर कहीं दुनिया के बहकावे में आकर उसने शादी कर ली। अब उसके बच्चे थे, पर अब वो उन सबको छोड़ चला था। वो किसी दूर कुटिया में रहने लगा। कुटिया में जब वो भिक्षा लाने के लिए गांव में जाता तो उसकी लंगोटी को चूहे कुतर जाते। अब उसके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ 2 लंगोटियां थी। जब उसने ये बात गांव वालों को बताई कि मेरी धोती को चूहे खा जाते हैं तो क्या करना चाहिए, तो किसी ने सलाह दी कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि कोई बिल्ली पाल लो। साधु को भी बात जची। उसने फिर एक बिल्ली को पाल लिया। अब बिल्ली चूहे को खा जाती। अब बिल्ली को पालने के लिए केवल चूहे की नहीं, क्योंकि चूहे तो 2-4 दिन में वो खा जाएगी, उसको रहने के लिए, उसको पालतू बनाने के लिए उसे दूध की जरूरत होगी। अब साधु अपने भिक्षा के साथ साथ दूध भी मांग लाता, अपना पेट भर जाता और बिल्ली का भी भर देता। अब रोज रोज दूध कौन ढाले, तो किसी ने सलाह दी कि आप ब्राह्मण हो और बुजुर्ग हो और साधु भी हो तो एक गाय ले जाओ, जिससे कि बिल्ली का पेट भर जाएगा और आपको भी रोज रोज कहीं दूध के लिए भटकना ना पड़ेगा। साधु को बात जची, वो गाय ले आया। अब गाय दूध देती, दूध बिल्ली पीती और चूहों से उसकी लंगोटी की रक्षा करती। अब गाय को खाने के लिए चारा चाहिए लगा। अब रोज रोज चारा कहां से मांग के लाए और कोई दे भी ना, तो किसी ने सलाह दी कि गांव के बाहर कुछ एक जमीन पड़ी है, अगर आप उस पर चारा बोलें तो आपकी समस्या भी हल हो जाएगी। साधु को जचा कि क्यों ना थोड़ी सी देर दूर में फसल बोली जाए। अब साधु ने फसल बोली। अब खेत में जाता, चारा काट के लाता, गाय को खिलाता, गाय का दूध निकालता, दूध निकाल के बिल्ली को देता। सब कुछ हो गया। उसको 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता। वो फिर से इसी झंझट में लग गया। आया था हरि भजन के लिए और खेती, पशुपालन और न जाने क्या क्या करने लगा। तो एक दिन ऐसे ही मायूस गांव में भिक्षा लेने गया तो उसने लोगों से पूछा,
तो उस साधु ने कहा कि आया था हरि भजन के लिए, यहाँ पर सब कुछ फिर से कर बैठा हूं खड़ा। तो किसी ने सलाह दी कि गांव में एक विधवा औरत है, आप उसे अपने पास रख लीजिए। वो शरीर से हट्टी कट्टी भी है, खेती का सारा काम संभाल लेगी और उसको भी खाने के लिए रोटी मिल जाएगी। आप साधु हैं इसलिए आपकी सेवा भी कर देगी और पड़ी रहेगी। साधु को बात जची कि अगर सारा काम वो संभाल लेती है तो मैं फिर से अपना हरि भजन में अपना शेष जीवन बिता सकता हूं। तो विधवा औरत उसके साथ रहने लगी। वो बड़ी होनहार औरत थी। गाय का दूध निकाल लेती, उसे चारा डाल देती, बिल्ली को दूध पिला देती और कभी कभार जब साधु बहुत थके हुए तो उसकी भी बड़ी सेवा करती, उसके पैर वैर दबा देती। जब गांव के लोगों ने यह सब देखा तो उनको लगा कि यार बिना शादी के किसी के रहना भी ठीक ना होगा, और किसी विधवा के साथ तो बिल्कुल ना। तो गांव वालों ने उस विधवा के साथ उस साधु की शादी करवा दी। अब शादी ही हो गई तो बच्चे भी हो गए। अब बीवी, बच्चे, घर, गाय, बिल्ली, खेत, सब कुछ वो फिर से गृहस्थ में आ गया। उसे पता ना चला कि कब। तो संन्यास जैसा कुछ भी नहीं है जब तक आपके मन में कोई आकांक्षा, कोई इच्छा रह जाए। तो अगर संन्यास की भी इच्छा रह जाए, सन्यासी की भी इच्छा या आकांक्षा रह जाए, तो भी संन्यास पूर्ण हो पाएगा। सन्यासी का मतलब कोई भी इच्छा का न रहना।